दोस्तों नमस्कार। मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशनल चैनल से आज बहुत दिनों बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुछ मेरी परेशानी थी, एक्सीडेंट हो गया था तो 1.5 महीने में बेड पे रहा था। उससे पहले मैंने आपको बताया था और मैं किसी और वजह से भी वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि काफ़ी परेशानी थी। कुछ बीमारी हो गई, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई प्रॉब्लम थी, कभी रिलेशन में हो गया, तो मैं बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा था। आज मैं आया हूँ आपके बीच में एक बार फिर से टाउन प्लानिंग से रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए। घर कैसे बनाएं, नक्शा कैसे पास होगा, इस संबंध में मैंने पहले कई वीडियो में आपको बताया। मेरे पास डेली फ़ोन आते हैं और लोग बाग क्वेश्चन करते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी कि हमारा नक्शा कैसे पास होगा, कंपाउंड कैसे होगा। अनेक समस्याएं होती हैं जिसका मैं सुझाव भी देता हूँ और समस्या का निदान करने की बात भी बताता हूँ। दोस्तों, मैंने वीडियो 2-2.5 महीने से नहीं बनाया था कोई, लेकिन आप सबका सहयोग मेरे साथ बहुत रहा है और आशा करता हूँ आगे भी सहयोग रहेगा। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कॉलोनियों के अंदर प्लॉट खरीदते हैं और आजकल परंपरा चल गई है पूरे इंडिया में। ये नहीं कि एक मैं हरिद्वार या उत्तराखंड या यूपी की बात कर रहा हूँ, हर स्टेट में ये ट्रेंड हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग का हो गया है। प्रॉपर्टी डीलर्स क्या करते हैं, अपना कॉलोनी को काट देते हैं और फिर उसमें प्लॉटिंग करते हैं। रोड बनाई, खंबे लगाए बिजली के, बस उनका हो गया काम। और लोगों को पता नहीं होता है कि ज़मीन खरीदने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, देखते नहीं हैं और ज़मीन लेकर फिर वह लोग फंस जाते हैं जो ज़मीन खरीदते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर किसी कॉलोनी के अंदर ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गई है। उचित होगा कि अगर विकास प्राधिकरण कोई कॉलोनी डेवलप कर रहा है तो उस कॉलोनी में प्लॉट आप खरीदें और प्लॉट के रेट भी जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। या फ्लैट बना रहा है तो फ्लैट खरीद लें, फ्लैट के भी आपके रेट बढ़ सकते हैं, ज़्यादा संभावना रहती है क्योंकि डेवलप होता है, उनका प्लानिंग बहुत अच्छी होती है प्राधिकरण की। कई लोग ऐसे फंस चुके हैं जिनके मेरे पास फ़ोन आए कि हमने कॉलोनी के अंदर प्लॉट लिया है और हमारा नक्शा पास नहीं हो रहा है। तो नक्शा क्यों नहीं पास हो रहा है? क्योंकि जिस कॉलोनी में आपने प्लॉट लिया है या कोई प्लॉट ले रहा है, यदि उसका लेआउट पास नहीं है, तलपट मानचित्र पास नहीं है, तो आपका इंडिविजुअल का मैप भी पास नहीं होगा। तो ये कैसे पता करेंगे जहाँ आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं कि इस कॉलोनी का नक्शा पास है या नहीं है? उसके लिए आपको सक्षम जो प्राधिकारी हैं उनसे मिलना पड़ेगा, जो संबंधित विभाग है उसमें जाकर मिलना पड़ेगा। वहाँ उस ज़मीन के बारे में बताइए और पूछिए क्या इस कॉलोनी का नक्शा पास है, लेआउट पास है? यदि है तो आप बेहिचक होकर प्लॉट ले सकते हैं। कॉलोनाइजर बहुत सस्ते में प्लॉट बेचते हैं और लोग फंस जाते हैं। एग्रीकल्चर लैंड होती है और एग्रीकल्चर लैंड में प्लॉट ले लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं मकान नहीं बना पा रहे हैं, मकान बना लिया है तो कंपाउंड नहीं हो पा रहा है। जब अनऑथराइज कॉलोनी में आप प्लॉट लेंगे और अवैध निर्माण करेंगे तो कंपाउंड तो हो ही नहीं सकता है। जब कॉलोनी रेगुलाइज नहीं है तो कैसे हो जाएगा? कॉलोनी में प्लॉट लेने से पहले सारी बातें देखनी होती हैं।
उसका मास्टर प्लान के अंदर पता कीजिए उसका लैंड यूज क्या है। अगर रेजिडेंशियल कॉलोनी अवैध कॉलोनी है, बाद में वो रेगुलाइज कराता है, वो बात दूसरी है कि अगर रेजिडेंशियल है। अगर उसका लैंड यूज ही एग्रीकल्चर है तो आपका तो जो कंस्ट्रक्शन है जो आपने कर लिया प्लॉट लेकर, वो कभी भी रेगुलर नहीं होगा जब तक इसका लैंड यूज चेंज नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, अवैध कॉलोनी में आप प्लॉट खरीद लेते हैं बड़ी खुशी खुशी। एक बार मैंने भी सोचा लाइए, मैं भी है ना सोचता हूँ कि एक प्लॉट खरीद लेता हूँ, सस्ता मिल रहा है और बाद में इसमें मकान बनाएंगे अपना। लेकिन बाद में ध्यान आया मकान बनाएंगे कैसे, मकान बनाने के लिए पैसा भी चाहिए, पैसा चाहिए तो आपको लोन लेना पड़ेगा। तो आज का बैंक में सिस्टम ये हो गया है, बैंक में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको उस लैंड का नक्शा और लेआउट कॉलोनी का देना पड़ेगा कि आपका नक्शा सेंक्शन है या नहीं। अगर यदि आपका नक्शा सेंक्शन है, पास है, अप्रूव्ड है, तो बैंक का लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा। तो प्लॉट लेके क्या करेंगे, प्लॉट लेके पैसा बेकार करना है। तो ये सारी बातें देखनी होती है। मैं दोस्तों कह रहा हूँ आप फंसने की कोशिश मत कीजिए कि किसी ने सड़क बना दी है कॉलोनी के अंदर, खंबे लगा दिए, इसका मतलब नहीं है कि वो कॉलोनी पास हो चुकी है। कॉलोनी के अंदर सड़कों की रोड की जो चौड़ाई है वो भी तो देखिए कितनी है, कितनी होनी चाहिए। छोटी छोटी सड़कें बना दी हैं, दोनों साइड में प्लॉटिंग है, आगे लोग रैंप बना देते हैं, फिर आपस में झगड़े होते हैं, दंगा फसाद होते हैं। ऐसे कॉलोनी में रहने का क्या फ़ायदा। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ अनऑथराइज कॉलोनी में कोई भी प्लॉट ना खरीदें, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो समझ लीजिए आप मकान नहीं बना पाएंगे। और मकान अनऑथराइज बना रहे हैं तो वो कंपाउंड नहीं होगा, उसके अंदर आपकी अनऑथराइज निर्माण की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी सीलिंग की कार्रवाई होगी, बाद में डिमोलिशन ऑर्डर होंगे, फिर आपको पछताना पड़ेगा, सारा पैसा आप गंवा देंगे इसी तरीके से। तो आप सोच समझकर जो रेगुलर कॉलोनी है जिनके विकास प्राधिकरण से लेआउट पास हैं उसी कॉलोनी में प्लॉट खरीदें, अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट नहीं खरीदें। अगर अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट खरीदते हैं तो समझ लीजिए आप मकान का नक्शा तो पास हो ही नहीं रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि ठीक है कोई आपका कुछ साल बाद रेट बढ़ जाए ज़मीन का और आप उसको किसी और को ऐसे ही सेल कर दें और वो अपने रिस्क में मकान बना ले, वो बात अलग है। अगर आप पर सरप्लस पैसा है तो फिर तो कहीं भी प्लॉट खरीदेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर पैसा चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब आपके पास सारे साधन हैं, डिपार्टमेंट है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पर, जिस ज़िले में आप रहते हैं वहाँ विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है या नगर पालिका नगर परिषद हैं, आप वहाँ जाके अगर कंफर्म कर लेते हैं कि इस कॉलोनी का नक्शा पास है या नहीं है तो आपको अच्छा रहेगा ना। आप फिर अपना अगर पास है तो मैप सबमिट कर सकते हैं, आपका नक्शा पास हो जाएगा। बहुत लोग आर्मी वाले भी आए, मेरे आर्मी वालों के फ़ोन आते हैं कि साहब हम फंस गए और हमें कॉलोनाइजर ने बोला था कि इसका लेआउट पास है और आप प्लॉट ख़रीद लीजिए। तो वो बोलते हैं कि हमने झांसे में आकर बिल्डर के ये इस अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट ले लिया, अब हमारा जो है ना 2 मंजिल बना लिया, नोटिस आ गया है, सीलिंग की कार्रवाई होने वाली है, तो उससे बड़े वो परेशान होते हैं। तो दोस्तों बहुत बातें ध्यान रखनी चाहिए और भूल के भी एग्रीकल्चर लैंड पे ज़मीन मत खरीदिएगा। अगर नहीं तो खरीदते हैं तो आपका कभी भी नक्शा पास होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर कॉलोनी पूरी कॉलोनी एग्रीकल्चर पे बनी है और कॉलोनाइजर चाहता है जब तक वो कन्वर्जन नहीं हो जाएगा रेजिडेंशियल में तब तक नहीं होगा नक्शा पास। तो कॉलोनी का लेआउट पास होना चाहिए, उसी कॉलोनी के अंदर प्लॉट खरीदें आप। उसी कॉलोनी के अंदर यदि किसी बिल्डर ने फ्लैट बनाए हैं, फ्लैट खरीदें। अगर नक्शा पास नहीं है तो भूल कर भी अपने पैसे गंवाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बार बार इस वीडियो में दोहरा रहा हूँ, समझ लीजिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। और कोई भी ऐसा आपको नहीं बताएगा, कच्चे लालच में मत पड़िए।
और कहीं भी प्लॉट खरीदते हैं आप, ऑनलाइन अपना मैप सबमिट कीजिए, नक्शा पास कराइए, नक्शा पास होगा, लोन मिलेगा, फिर आप आराम से मकान बना पाएंगे और जो किस्तें बैठेंगी इंस्टॉलमेंट में वो भी आप अदा कर पाएंगे। सारे संसाधन हैं आपके पास, थोड़ा सा जानकारी की ज़रूरत है। वैसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अनऑथराइज में मत खरीदिए। और कोई रेगुलर कॉलोनी है या नियमित हो चुकी है उसमें आप प्लॉट खरीद सकते हैं। ये आज के बारे में इसलिए मैंने बताया कि मेरे पास कई फ़ोन आए थे और मुझसे सवाल किया था कि अनऑथराइज कॉलोनी में क्या हमारा इंडिविजुअल का नक्शा पास हो सकता है। मैंने सबको मना किया, नहीं हो सकता हैगा जब तक वह कॉलोनी रेगुलर नहीं होगी, और एग्रीकल्चर में तो हो ही नहीं सकता हैगा। तो इससे ज़्यादा बताने के लिए मैं कुछ नहीं बता सकूँगा, क्योंकि इतने ही आपके समझ में आ जाए बहुत है। और इस पर फॉलो कीजिए। और एक सामान्य रूप से मैंने आपको ये बातें बताई हैं, जनरल बातें हैं, कोई ऐसी विशेष बातें नहीं बता रहा हूँ। बहुत सिंपल तरीके से आपसे बात की है मैंने, बता रहा हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। उसके लिए आपको बेल आइकॉन के बटन को ऑन करना होगा, दबाना होगा। तो मेरी जितनी भी आगामी वीडियो होंगी अब उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मैं अभी बहुत जल्दी कुछ ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जो यूट्यूब पर आपको वीडियो नहीं मिली है और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उन वीडियो को देखकर। और आप वॉच करते रहिएगा और थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। मैं नई नई वीडियो आपके सामने 10-10 मिनट की, 12 मिनट से ज़्यादा की नहीं लाऊंगा। 10 ज़्यादा 11, 12, 13 मिनट हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है ये आज का जो है वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगली वीडियो के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।